डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। अजय जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मार्केट पे आता हूँ। गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो आप ये मेरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे यानी डिक्सन टेक के साथ। पहले इस स्पेस पर ही आपका एक व्यू जानना चाहूँगा। ईएमएस स्पेस पर आप बुलिश हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, ईएमएस स्पेस में हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो है, क्योंकि उसमें हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं आता, कोई मोट नहीं बनता। आप करते रहिए असेंबली इसके अंदर में, विच इज बिजनेस खराब नहीं है, जो भी मार्जिन लो बिजनेस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आप करते रहिए इसको। असेंबली बिजनेस है, चलता रहेगा, बट इसमें कोई मोट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और खासकर रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं है हमारे हिसाब से। तो इट्स अ लो एंट्री बैरियर। आपने देखा कई नए एंट्रेंट आने शुरू हो गए बिजनेस के अंदर में। आप सिर्फ इंपोर्ट करके असेंबली कर रहे हैं, कोई इतना वैल्यूएशन नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एफर्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं सारी कंपनियां, बट इन्वेस्टर के देखते हुए हमने इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और इसमें हमें लगता भी नहीं है कि हमको अपना डालना चाहिए। बिकॉज डाले वहां जहां एक मोट है जो डिफेंड हो सके कंपटीशन के अगेंस्ट में, जहां लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट हो सके। असेंबली ऑपरेशन दुनिया में कहीं पे भी वैल्यू नहीं क्रिएट करते हैं, और ये बेसिकली इंडिया के तो सारे प्योर असेंबली ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी स्पेस आईटी, जिस तरीके से कमबैक हुआ आईटी में, इससे आप कैसे देख रहे हैं? एक अगेन डेड कैट बाउंस या फिर कुछ कुछ बदल रहा है यहाँ पर? कमबैक मतलब हम मजा आ गया सुन के वर्ड कमबैक का, बट आई थिंक लोग तो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि ये 10-20% से बढ़ेगा आईटी, या 30% से बढ़ेगा। वो तो हुआ नहीं इसके अंदर में। और आई थिंक फिर वही बात आती है कि अगर आपको आईटी में लगाना ही है पैसा, तो इतनी सारी आपके पास ऑप्शन है दुनिया के अंदर में लगाने के लिए। और खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा अनुज जी, लास्ट पिछले 3-4-5 महीने में जो हमारा जो ऑटो स्पेस है, जो मिड कैप स्पेस में इंजीनियरिंग स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, कईयों में इतना अच्छा रिटर्न मिला है। तो एक इंडस्ट्री जो एक ट्रबल में है, कंपनी की बात नहीं है, वैल्यूएशन बात नहीं, जो इंडस्ट्री ही ट्रबल के अंदर में है, उसमें अपना निवेश करके रिस्क लेने क्या फायदा? ठीक है, आप गिरे 20%, 5% बढ़ गए, बट अगला 6 महीने 1 साल भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें ना अपना पैसा। हम क्यों इस बेसिस पे कर रहे हैं कि इतने दाम गिर गए हैं वैल्यूएशन के, और कितने गिरेंगे और अपसाइड होगा? तो अगर इंडस्ट्री चेंज आता है तो डेफिनेटली करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से इंडस्ट्री तो वही है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल पे इन्वेस्टमेंट की जगह इंडिया में इतनी ग्रोथ स्टोरीज आ रही हैं, वहां पे एलोकेट करेंगे तो शायद अच्छा रिटर्न आएगा और पॉजिटिविटी भी रहेगी। ये तो यही है, आईटी में तो यही है कि और कितना गिरेगा का लॉजिक चल रहा है इसके अंदर में, और उसके अंदर में निवेश और कितना गिरेगा चक्कर में तो फंस सकते हैं ना हम लोग। चलिए, तो ये आईटी पर आपके टिप्पणी थे। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक दो बास्केट और नमस्कार वीरेंद्र जी। बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया सर, वो है लिकर स्पेस। लुक एट रेडिको, यूएसएल, पोस्ट नंबर्स, तिलक नगर को देखिए आप। हालांकि एक दो डिसअपॉइंटिंग स्टोरी भी है लाइक सुला विनयाद, बट आपका कोई एक्सपोजर है इस स्पेस में? इसमें अब कोई एक्सपोजर नहीं है हमारे स्पेस में। एक टाइम पे अनुज जी को याद होगा काफी होता था एक्सपोजर इस इंडस्ट्री के लिए, बट गवर्नमेंट रेगुलेशन ने इसको खत्म कर दिया है। वरना ये इंडस्ट्री तो बहुत वैल्यूबल बढ़िया इंडस्ट्री थी। इंडिया की कंजम्पशन की कोई था नहीं है, इंडिया हाईएस्ट कंजम्पशन अल्कोहल एक्सेट्रा। बट जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन आती है, हर स्टेट उसको आपको टाइटन करता है, फिर नई रेगुलेशन, नया टैक्स, उसके करते हुए अब हमारी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2 स्टॉक में थी इन्वेस्टमेंट टिल अबाउट 6 महीने पहले। अब 6 महीने पहले हमने उसको निकाल दिया 2 इन्वेस्टमेंट से। जहां जहां हमें लगता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन हमारे फॉर्च्यून को चेंज कर सकती है, वहां से हमने अपना निवेश थोड़ा धीरे करके ओपन मार्केट में, जहां पे अपनी कंपनियां अच्छा कर रही है, वहां पे किया है। तो इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कंपनियां ग्रो करेंगी, बट गवर्नमेंट रेगुलेशन का ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर में टैक्स बढ़ते ही इन पे फर्क पड़ता है। और आपने देखा होगा जैसे यूएसएल भी देख लीजिए, ओवर 5-7 साल में परफॉर्मेंस इन्वेस्टर के देखते हुए कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी, बीइंग द सोल मोनोपोली इन दिस कंट्री। चलिए, ये लिकर स्पेस पे बात होगी। अच्छा अजय जी, आपका खुद का कन्विक्शन कहाँ कहाँ पर है स्ट्रॉन्ग? यहाँ पे मोस्ट स्पेशली आफ्टर Q1 आपका कन्विक्शन और बड़ा हो, आपको एक्सपोजर काफी बढ़ाया हो, 2-3 बास्केट्स ऐसी? देखिए फर्स्ट थिंग हमारा हमें कंटिन्यूस रख रहा है टू व्हीलर ऑटो में। टू व्हीलर ऑटो, फाइनल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एंड ऑटो एंसिलरीज। आई थिंक ये सबसे बड़ा एक जो ब्लॉक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का चले जा रहा है उसके अंदर में। और कन्विक्शन भी स्ट्रांग हुआ है, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, क्योंकि इसमें हम ग्लोबली स्ट्रांग है। मोट है हमारी। आपने देखा होगा ईवी का जो ग्रोथ आ रहा है इसके अंदर में, फिनोमिनल ग्रोथ आ रहा है नंबर्स में। हर कोई 4-5 प्लेयर, कोई प्राइस कटिंग नहीं हो रही, कोई या कुछ नहीं हो रहा, सब अपना अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है।
और उसके बनस्पत हमारा एंसिलरी इंडस्ट्री भी साथ साथ बढ़ते जा रहा है और ग्लोबल है इस समय एंसिलरी इंडस्ट्रीज। हमारी कंपनियां आई थिंक आज की तारीख में शायद ऑटो एंसिलरीज में हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक है शायद दुनिया में इस समय इन द टू व्हीलर स्पेस मेरे हिसाब से। इसलिए हमारा कन्विक्शन बढ़ा है, वहां पे सबसे ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट है। सेकंड इन्वेस्टमेंट है सेकंड टीयर बैंक्स में हमारी आज की तारीख में कन्विक्शन स्ट्रांग है। उसके अंदर में पैसा भी आ रहा है बाहर से, काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, परफॉर्मेंस भी अच्छी है उनकी, और ग्रोथ रेट छोटी है तो ग्रोथ रेट अच्छा ही आएगा उसके अंदर में। अब बड़ी बैंक को ग्रोथ रेट करने के लिए 20% करने के लिए बड़ा मुश्किल करना पड़ता है, ये छोटी अगर बैंक है उसको 20 करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो सेकेंड सेट जो हमारा है वो है स्मॉल बैंक्स के अंदर में, ये हमारा कंटिन्यूसली चलते आ रहा है और स्ट्रेंथन हो गया है। रिजल्ट भी आपकी देखें काफी अच्छे आए हैं और आई थिंक वो चलता जाएगा। थर्ड जो हमारा जो सेगमेंट है जो रिलेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है वो कैपिटल मार्केट सेगमेंट। आई थिंक कन्विक्शन स्ट्रांग है बट आई थिंक परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसमें आज की तारीख में अंडर परफॉर्मेंस रही है उसके सेगमेंट के अंदर में, बट वो चलते आ रहा है। फोर्थ इज इंजीनियरिंग गुड्स, जहां पे अगेन इंडिया स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट कर रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन चालू हो रही है, सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर इंडिया का सनराइज सेक्टर है, हम बहुत अच्छे हैं उसके अंदर में, एक्सपोर्ट भी करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो ये 4 सेक्टर में तो डेफिनेटली कन्विक्शन है और रिजल्ट भी इनके अच्छे आए हैं। Okay. इसके अलावा और कहाँ कहाँ कन्विक्शन है आपके अजय जी? इस समय अगर आप फ्रेश पैसा डालना चाहें, ब्लैंक चेक क्वेश्चन अगर हो, तो कौन कौन सी थीम सबसे स्ट्रांग है? देखिए काफी बढ़ चुका है, लेकिन आपने देखा होगा फार्मा काफी अच्छा बढ़ा है, सीडीएमओ बढ़ा है, बिकॉज वहां भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे हम वैल्यू एडेड की बात करें तो अनुज जी, वैल्यू एडेड आता है सीडीएमओ बिजनेस से, बिकॉज वहां पे अगर एक मॉलिक्यूल आपने बनाना शुरू कर दिया कमर्शियल के अंदर में तो वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, वो आप ही बनाएंगे अगले 10 साल तक। वो एक ऐसा मोट है जिसको आप कोई कॉम्पिटिटर ओवरनाइट नहीं ले सकता है। तो इंडिया का जो स्पेस सीडीएमओ का स्पेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस ऑफ इंडिया, वहां पे कंटिन्यू है। वहां पे अगर आज वैल्यूएशन थोड़ी हाई है तो थोड़ा सा सोच के इन्वेस्ट करना है, बट सेक्टर देखते हुए फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्टर के अंदर में। इंडिया स्ट्रांग है, हमारी सप्लाई चेन स्ट्रांग है, ग्लोबल प्रेजेंस है उसके अंदर में, इंडिया चल रही है। तो फार्मा एंड सीडीएमओ सेगमेंट बोथ में आई थिंक ब्लैंक चेक लेके बैठ सकते हैं। और आपने देखा होगा काफी सारा एक्शन वहां पीई का भी आता है, उसी सेगमेंट में आता है पीई फंड का भी, कि एक पीई फंड ने तो कंपनी भी टेक ओवर कर ली है जो फार्मा कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां हैं, सीडीएमओ सीआरडीएमओ, बहुत सारी कंपनियां फार्मा में, चेक रखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी उस सेगमेंट में आपको, और सेफ एंड साउंड, बिकॉज 90% एक्सपोर्ट है तो रुपी डॉलर का बेनिफिट भी मिलेगा। ओके। अरे एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, अभी इस समय जो पूरा का पूरा एक दुनिया में चल रहा है एआई, उसमें इंडिया कहाँ फिट होता है? जो एफआईएस की लगातार सेलिंग हुई है, उसके बाद जो एक रिलीफ बाइंग आई है पिछले महीने, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रिलीफ बाइंग इंडिया में आई है मिड कैप में, स्मॉल कैप में अनुज जी, और वो इसलिए आई है क्योंकि वहां पे एफआई प्लेयर्स है ही नहीं, कोई बेच नहीं सकता। तो हमारी जो वैल्यूएशन है, जो आपने पूछा ब्लैंक चेक निवेश की प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूएशन की एक स्मॉल पॉन्ड है जिसमें हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप को। वहां पे कोई सेलिंग नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। बाय एंड सेल की डिलीवरी होती है उसके अंदर में, तो आप, और फ्लोटिंग स्टॉक भी मोस्ट कंपनीज का इतना ज्यादा है नहीं उसके अंदर में। तो आपने देखा है कि जितना भी रैली आया है हमारा फोकस रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और इंडिया की जो एआई है, मेरे हिसाब से इंडिया का बिगेस्ट बेनिफिट एआई का आएगा कॉस्ट रिडक्शन में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में। जो कॉस्ट रिडक्शन अगले 3 साल में आएगी अनुज जी, हम लगता है कि हमारा मार्जिन इन कंपनियों में काफी 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 इजाफा होगा। ये अलग बात है कि उसका एक डाउन साइड है कि काफी सारा वहां पे जो डाउन स्केलिंग होगा, लेबर निकलेगी वहां से, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम होगी, बट कॉस्ट रिडक्शन का जो एप्लीकेशन ऑफ एआई है, इंडिया का बेस्ट बेनिफिट आएगा, बिकॉज हमारी सारी इंडस्ट्री के अंदर में जहां पे आज एक्सपेंसिव लेबर है और इनएफिशिएंट अनप्रोडक्टिव लेबर है, वो सब्स्टिट्यूट होगी, मार्जिन बेहतरीन आएंगे कॉर्पोरेट इंडिया के एआई एप्लीकेशन में। एआई डेवलपमेंट इज यूएस, एआई एप्लीकेशन इंडिया। आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से भी अजय जी, और कैपिटल गुड्स, हालांकि एमएनसीज ने जितनी कैपिटल गुड्स की थी 22 से लेकर 25 के बीच में अच्छा पैसा बना के दिया, अभी आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी या फिर स्पेस नजर आ रहा है पैसा बनाने के? एंड मोस्ट स्पेशली आई थिंक इस पूरे वॉर के दौरान एलएनटी में बहुत बड़ा प्राइस डैमेज हुआ है, यहाँ पे कुछ स्पेस नजर आ रहा है आपको पैसा क्रिएट करने का?
देखिए इसमें थोड़ा सा वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर बुक प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा होगा वीरेंद्र जी, सबकी वैल्यूएशन 20, 60, 70, 80 के आसपास चल रही है इसके अंदर में। और कैपिटल ग्रोथ आई थी बिकॉज इतना आपने देखा होगा जो ग्रोथ आपने बोली है वीरेंद्र जी, करेक्ट थी बिल्कुल, बट इतना अर्निंग एक्सपेंशन नहीं आया था जितना पी एक्सपेंशन आया था। तो आज की तारीख में अब पी एक्सपेंड तो कर गया है, अब हम अर्निंग एक्सपेंशन की वेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करिए, कैपिटल गुड्स को थोड़ा खुलने दीजिए, सेक्टर को थोड़ा सा वैल्यूएशन नीचे आने दीजिए, तब एंट्री करिए और मौका मिलेगा आपको। सेक्टर में कोई नहीं, इंडिया को चाहिए ही कैपिटल गुड, नहीं बनाएंगे तो फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी, सब चीजें कैसे होंगी इंडिया में भी, और वेस्ट एशिया में कभी ना कभी तो वॉर खत्म होगी और फिर शुरू होगा साइकिल ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। सेक्टर में नहीं है, वैल्यूएशन इशू है, पेशेंस रखिए, आपको फिर मिलेगी अपॉर्चुनिटियां। कंपनियां अच्छी हैं, सेक्टर अच्छा है, बट वैल्यूएशन वर्सेस अर्निंग में हम आज के हाथ में रोकिए निवेश को, वेट करिए, कोई जल्दी नहीं है, मिलेगी आपको चांसेस। ओके अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे थैंक साथ यू। जुड़ने के लिए। चलिए।